हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने एक नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भारत के प्राचीन मंदिर हैं उनको याद रखने के लिए हम लोग किस तरह याद रखेंगे उस पे बात करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। तो मैंने इसमें जो लिस्ट बनाया है वो लिस्ट कुछ इस प्रकार से है कि सारे लिस्ट आप याद रख सकते हैं इजीली, क्योंकि मैंने स्टेट वाइज लिस्ट को बना दिया है। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने इसे स्टेट वाइज कर दिया है ताकि आपको आसान हो। जब आप बस एक सेंटेंस याद रख लेंगे, उस सेंटेंस से आपको सारे मंदिर का नाम निकल जाएगा और वो सेंटेंस में आप वो सेंटेंस किसके लिए था मैं वो याद करा दूंगा। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को ईज़िली ये चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप टाइम टू टाइम एक बार रिवाइज़ कर लें तो ईज़िली आपको याद हो जाएगा। और एसएससी और रेलवे में लगातार ये क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर या लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हर बार एक मंदिर, ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, हमेशा पूछता है ये सवाल। ठीक है, तो जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम है। तो चलिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब बात करेंगे, सबसे पहले जिस स्टेट का बात करेंगे उसका नाम क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, जो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम आ जाएगा क्या? तमिलनाडु। तो आप देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो मैंने क्या ट्रिक बनाया है कि तमिलनाडु के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है, मैंने बनाया है ट्रिपल आर बिना मीना। ठीक है, या फिर आप याद करें मीना बिना ट्रिपल आर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? ट्रिक क्या है? ट्रिपल आर बिना मीना। तो ये कहाँ के लिए याद रखना है हमको? तमिलनाडु के लिए याद रखना है, ट्रिपल आर बिना मीना। तो आप एक दो बार इसको बोलेंगे और ये फनी है तो याद हो जाएगा। ट्रिपल आर एक मूवी भी आ रही है, आपको अभी मालूम होगा। ठीक है, तो ट्रिपल आर बिना मीना। ट्रिपल आर कोई भी इंसान है, उसके बिना कौन है? मीना है। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ये। ठीक है, ये मीना कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है ट्रिपल आर बिना मीना। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो आप देखेंगे तो मैंने वर्ड बाई वर्ड का एक पूरा नाम लिख दिया है, वर्ड बाई वर्ड का। तो यहाँ पे जो 3 आर है, ठीक है, तो अगर एक आर की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा रामनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, रामनाथ स्वामी मंदिर, जो इंग्लिश वाले हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट फिर एक और आर का देखेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, या फिर टेम्पल स्लैश में। ठीक है, उसके बाद फिर आर के बारे में देखेंगे तो क्या होगा? राजगोपाल स्वामी मंदिर। ठीक है, तो अब आ जाएगा बीना। तो बीना में क्या करेंगे? BIBNA, ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। बीना तो BI से बन जाएगा मेरा बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, जब हम बीना का बात करेंगे तो बी से बन जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल और ना से बन जाएगा नटराजा टेम्पल। ठीक है, नटराजा मंदिर। तो ये, और उसके बाद फिर आएगा मीना। तो मीना से आप पूरा याद रखेंगे मीनाक्षी। ठीक है, मीना से मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मदुराई कहाँ पे है आप जानते हैं, तमिलनाडु में है। तो आई होप कि आपको याद हो गया। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिपल आर बिना मीना, कहाँ? तमिलनाडु में। तो आर से एक रामनाथ स्वामी मंदिर, आर से एक रंगनाथ स्वामी मंदिर, फिर आर से राजगोपाल स्वामी मंदिर, फिर BI से बृहदेश्वर मंदिर, ना से नटराजा मंदिर और मीना से मीनाक्षी मंदिर। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो, और नहीं भी समझ आया तो इसको आप कॉपी पे नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप जैसे भी बस इसको याद रखें। अगर आप इसको याद रखते हैं तो 1 मार्क्स तो आपका एग्ज़ाम में पक्का है, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसे ट्रिक्स बनाने वाले हूँ। चलिए आगे देखते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो आगे हम क्या देखेंगे कि आगे जब हम लोग देखेंगे तो बात करेंगे ट्रिक। अब पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। अब हम लोग देखिए तमिलनाडु स्टेट का कर चुके हैं, अब हम लोग आए हैं उड़ीसा स्टेट पे। तमिलनाडु से चल के हम लोग उड़ीसा आ गए। तो जब हम लोग उड़ीसा आएंगे तो उड़ीसा से आएंगे कहाँ? उड़ीसा। अब मैंने क्या बना दिया कि जग का कोना कौन है? उड़ीसा है। हमको क्या याद रखना है? जो जग का कोना है वो कहाँ है? उड़ीसा। जग का कोना उड़ीसा में। ठीक है, क्या याद रखना आपको कि जग का कोना उड़ीसा। जग मतलब क्या होता है? जग मतलब दुनिया, वर्ल्ड। ठीक है, संसार। तो जग का कोना हम किसको मान रहे हैं? उड़ीसा को मान रहे हैं। ठीक है, जग का कोना हम उड़ीसा को मान रहे हैं, जग का कोना हम उड़ीसा को मान रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो वर्ड बाई वर्ड देख लेते हैं। तो हम जब इसका ट्रिक पे आएंगे, ट्रिक तो ये हो गया, अब इसका एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो देखिए जग, पहला क्या है? जग। तो जग से बन गया जगन्नाथ मंदिर, बहुत आसान होगा आपको। जग से बन गया जगन्नाथ मंदिर। और फिर आ जाएगा कोना, कोना मतलब कोणार्क। ठीक है,
तो इससे बन गया कोणार्क मंदिर, या फिर इसको कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। उड़ीसा में 2 टेम्पल है, कौन, जग का कोना है, उड़ीसा जग का कोना है, तो उड़ीसा जग का कोना है, तो जग से जगन्नाथ मंदिर है, कोना से कोणार्क मंदिर है, ठीक है। जग का कोना, कोना मतलब कॉर्नर होता है, जग मतलब वर्ल्ड होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो में बने रहें। चलिए आगे बात करते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेट कर देखेंगे फिर। तो नेक्स्ट स्टेट के लिए देखेंगे, ये ट्रिक देखिए बहुत इजी है, आपको फ़नी भी लग रहा होगा शायद से। चलिए बात करते हैं इस ट्रिक की। जब इस ट्रिक की बात करेंगे तो एक बायजू अभी बहुत फेमस एप्लीकेशन है फॉर एजुकेशन के लिए, है ना, बायजू, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, जी की जगह जे है, आपको बायजू ही याद रखना है, लेकिन जे की जगह जी याद रखना है, जे के प्लेस पे आपको जी याद रखना है। वो बायजू का स्पेलिंग क्या होता है, बायजू शायद ऐसे होता है उसमें, ठीक है, बायजू। लेकिन यहाँ पे आपको बायजू क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम लोग किसका बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का बात कर रहे हैं। सबसे पहला बात, यू जो है उत्तराखंड के लिए स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यू फॉर उत्तराखंड, आपको याद रखना है, यू फॉर उत्तराखंड। अब हम लोग आते हैं बी फॉर हो जाएगा मेरा बद्रीनाथ मंदिर, बी फॉर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, बद्रीनाथ टेम्पल। और उसके बाद वाई से बात करेंगे तो यमुनोत्री मंदिर, ठीक है, वाई से बात करेंगे तो यमुनोत्री मंदिर, वाई से बात करेंगे तो यमुनोत्री मंदिर। उसके बाद आएगा जी फॉर गंगोत्री मंदिर, ठीक है, जी फॉर गंगोत्री मंदिर, और यू फॉर उत्तराखंड। तो ये ट्रिक आपको कितना ईजी लग रहा होगा। देखिए बायजू इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप कमेंट में बताएंगे हमको, ठीक है। तो मैं और भी इजी करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए आप आएंगे यहाँ पे तो बायजू आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बायजू याद रखना है, एक वर्ड बायजू। तो यू से आपको हमेशा एक चीज माइंड में रखना है, वो यूपी नहीं याद रखना है, इसके लिए आपको उत्तराखंड याद रखना है। अगर यूपी होता तो पी भी रहता, ठीक है। यू लिखा है सिर्फ, मतलब सिर्फ उत्तराखंड का बात हो रहा है, ठीक है। यू से उत्तराखंड, यू फॉर उत्तराखंड, तो यू फॉर उत्तराखंड, ठीक है। लास्ट वाला गया BYG बचा, तो BYG के लिए बद्रीनाथ मंदिर, बी फॉर बद्रीनाथ मंदिर, पहला मेरा हो जाएगा बी फॉर बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, बी फॉर बद्रीनाथ मंदिर। फिर उसके बाद आएगा वाई, जब वाई का बात करेंगे तो यमुनोत्री मंदिर, और जी फॉर बात करेंगे तो गंगोत्री मंदिर। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और आपको ये चीज़ें आसान लग रही होगी, और भी आसान लगेगी ये चीज़ें। कब लगेगी आसान, जब इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पेपर सेकंड्स में सॉल्व होंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा ट्रिक। जब भी आपको उत्तराखंड दिखेगा, या फिर आपको मान लीजिए कोई ऐसा मंदिर दिखता है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो आप कैसे याद रखेंगे, ये बी से है, तो बी किस में आता था, बायजू में आता था, तो बायजू में आता था, तो बायजू कहाँ था, उत्तराखंड में था। या फिर आप एक सेंटेंस याद रख लेंगे सिर्फ, उत्तराखंड के लिए बायजू, तमिलनाडु के लिए ट्रिपल आर बिना मीना। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए तो देखिए, अब याद रखिए, आप शाखा मतलब समझते हैं ना, ब्रांच, शाखा मतलब ब्रांच, बैंक का जो बोलते हैं ना, ये रांची शाखा, या फिर बोलते हैं कोलकाता शाखा, हावड़ा शाखा, मुंबई शाखा, अंधेरी शाखा। तो ऐसे ही शाखा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ब्रांच को बोलते हैं। जैसे पेड़ का ब्रांच को भी हम लोग शाखा बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए आपको याद रखना, शाखा कहाँ है, बाहर मध्य प्रदेश, शाखा कहाँ है, मध्य प्रदेश, शाखा मध्य प्रदेश। आपको ऐसे ही याद रखना, शाखा मध्य प्रदेश, या फिर आपको याद रखना मध्य प्रदेश का शाखा, मध्य प्रदेश का शाखा, मध्य प्रदेश का शाखा। तो अब देखिए शाखा, तो इसमें SA पहले आ रहा है, तो S से हो जाएगा सांची स्तूपा। ये बहुत फेमस नाम है, अभी जस्ट इससे बैक वाले पेपर में NTPC में पूछा हुआ है, ठीक है। 23 जनवरी के पेपर में ही पूछा था कि सांची स्तूपा कहाँ स्थित है। तो आप अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इजीली याद रख जाएगा कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और KHA खा मतलब खाजुराहो टेम्पल। ये दोनों नाम बहुत फेमस है, आप इसको रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, ठीक है। जैसे भी रटिए, ट्रिक से रटिए, डायरेक्टली रटिए, जैसे भी। S फॉर सा मतलब सांची स्तूपा, और यहाँ से खा से हो जाएगा खाजुराहो टेम्पल। तो शाखा का मतलब आप समझ गए, SA मतलब सा मतलब सांची स्तूपा, खा मतलब खाजुराहो टेम्पल, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ 2 नाम, अब बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो बहुत इजी पड़ेंगे आपको, ऐसा मतलब वैसा भी टफ नहीं कुछ भी पड़ेगा आपको, तो आपको इजी पड़ जाएगा, मुझे लगता है याद रखना। तो आपको मैं बहुत इजीली इसको रिमेंबर करवा दूंगा। तो देखिए आप बात जब भी करेंगे तो देखिए, आप जम्मू एंड कश्मीर का जब बात करेंगे, कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का बात करेंगे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 बंदे रहते हैं जिनका नाम क्या है, अमर और वैष्णो, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में 2 दोस्त रहते हैं जिनका नाम है अमर और वैष्णो, अमर और वैष्णो। जम्मू कश्मीर में 2 दोस्त रहते हैं जिनका नाम है अमर और वैष्णो, या फिर आप याद रखिए अमर और वैष्णो 2 फ्रेंड्स हैं जो कहाँ रहते हैं, जम्मू और कश्मीर में रहते हैं,
ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए अमर, अमर से आ गया मेरा अमरनाथ मंदिर, आप समझ गए होंगे। और वैष्णो से वैष्णो देवी मंदिर, ये 2 मंदिर बहुत फेमस मंदिर हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे। ये दोनों कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो अमर और वैष्णो 2 फ्रेंड्स है और रहते हैं कहाँ पे रहते हैं ये लोग? जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इजी है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए अब बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे कि देखेंगे ट्रिक, हम लोग देखेंगे गोल्डन पंजाब। डायरेक्टली एक लाइन याद रखेंगे, गोल्डन पंजाब या फिर सुनहरा पंजाब, गोल्डन पंजाब या फिर सुनहरा पंजाब, ठीक है। इससे क्या होगा? गोल्डन फॉर आ जाएगा गोल्डन टेम्पल, गोल्डन से आ जाएगा गोल्डन टेम्पल, और पंजाब फॉर पंजाब, मतलब गोल्डन टेम्पल का बात करेंगे तो कहाँ आएगा? पंजाब में आएगा। तो हम लोगों को क्या याद रखना? सुनहरा पंजाब, ठीक है। जैसे जयपुर को बोलते हैं हम लोग पिंक सिटी, वैसे इसको हम लोग बोलेंगे गोल्ड सिटी, पंजाब को हम लोग बोल देंगे गोल्ड सिटी। तो गोल्डन टेम्पल, तो क्या हो जाएगा गोल्डन टेम्पल का? गोल्डन टेम्पल कहाँ हो जाएगा? गोल्डन पंजाब, गोल्डन पंजाब या गोल्डन टेम्पल। आप एक ये लाइन याद रख लें, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महाबोधि, महाबोधि कहाँ है? बिहार में है, गया में है, आप भी जानते हैं। तो ये तो एकलौता बहुत अच्छा जैन धर्म का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, चाइना नेपाल से, ठीक है। तो आपको ये तो ईजिली, ये तो ऐसे ही याद रखना होगा आपको डायरेक्टली, ठीक है। महाबोधि कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा, और अगर समझ में आता है तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, आगे बने रहें इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।